बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का वालों के गाने सुनने गए तो अचानक जलजला आया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और जवानी के कुछ दिलचस्प वाक़िया सुनाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 साल की हो गई तो एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज कराया मगर आपकी आंखें ठीक नहीं हुई। दादा अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया मगर आराम न हुआ। वो परेशान बेटे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने आकर कहा कि ए हमारे सरदार, आप परेशान न हो, मक्का के करीब उकाजा बाजार है, उस बाजार के पास एक हकीम का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते पर कुछ पढ़कर दम भी कर देगा। आप अपने बेटे को वहाँ ले जाए, शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और उस हकीम के पास तशरीफ़ ले गए। जब उस राहिब के मकान पर पहुँचे तो मकान को बंद पाया। आवाज़ दी तो लोगों ने कहा कि अभी दरवाज़ा बंद है, अब 1 साल के बाद खुलेगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब मायूस हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन उसी वक्त अचानक उससे राहिब के इबादत खाना में एक जलजला आ गया। करीब था कि इबादत खाना गिर जाए और राहिब उसमें दब कर मर जाए। इसीलिए जल्दी से वो राहिब घबरा कर बाहर निकला और हैरत से चारों तरफ देखने लगा। वो कह रहा था कि आखिर आज कौन यहाँ पर आया है कि जिसकी ताज़ीम के लिए मेरा इबादत खाना भी सजदा करता है। जब उस राहिब की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी तो घबरा कर बोला कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम इस बच्चे को नहीं जानते कि ये कौन है। ये दुनिया का नबी और गुनाहगारों की शिफाअत करने वाला है। अगर इस वक्त मैं अपने इबादत खाने से बाहर ना आता तो अंदर ही दब कर मर जाता। ए अब्दुल मुत्तलिब, इसकी हिफाजत करना, इनके दुश्मन यहूदी होंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए राहिब, मेरे बच्चे की आंखें दुखती है, सुना है कि तुम आँखों का इलाज भी करते हो। तो उस राहिब ने कहा, क्या तुम खुद हकीम को बीमार के पास लाए हो? ये अब्दुल मुत्तलिब, इनका इलाज और इनकी दवा इन्हीं के पास है। तुम इनके मुंह का लुआब अभी इनकी आंखों में लगाओ। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह का लुआब आपकी आंखों में लगा दिया। लुआब लगाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठीक हो गई। इसी तरह हिजरत के मौके पर गारे शोर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक सांप ने काट लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब लगाया तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर्द में कभी आ गई और वो सांप का जहर जाता रहा। अल्लामा इब्ने रहविया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि मैं जाहिलियत की बुरी रस्मों और खेल कूद की तरफ कभी भी मुतवज्जे नहीं हुआ सिवाय 2 रातों के, और इन 2 रातों में अल्लाह ताला ने मुझे सुला दिया। एक रात का वाक़या तो ये है कि मक्का के कुछ नौजवान और मैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की बकरियों के रेवड़ में थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से कहा कि ज़रा मेरी बकरियों की निगरानी रखना ताकि मैं मक्का जा नौजवानों का खेल देखूं। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैं आबादी की तरफ आया और पहले ही घर में आने की आवाज़ सुनी। पूछा, ये आवाज़ कैसी है? किसी ने बताया कि शादी का सिलसिला है। मैं गाना सुनने के लिए बैठ गया और फिर अल्लाह ने मेरे कानों को ऐसा थपथपाया कि मैं सो गया। यहाँ तक कि दूसरे रोज़ सूरज निकलने पर उसकी धूप मुझे बेदार कर दिया और फिर मैं उठकर अपने साथी के पास गया तो उसने पूछा, इतने लंबे वक्त तक आप वहाँ क्या कर रहे थे? तो मैंने उसको पूरी अब बीती सुनाई। दूसरी रात फिर मैंने अपने साथी से कहा कि मेरी बकरियों का ख्याल रखना ताकि मैं जाकर कुछ खेल देखूं। उसने इकरार किया और मैं मक्का शहर की तरफ रवाना हो गया। यहाँ आकर मैंने गाने की वैसी ही आवाज़ सुनी जैसे मैंने कल रात सुनी थी। मैं देखने के लिए बैठ गया लेकिन फिर कुदरत ने मेरे कानों को ऐसा थपथपाया कि मैं सो गया। यहाँ तक कि दूसरे दिन धूप ने मुझे जगाया। फिर मैं लौटकर अपने साथी के पास आया। उसने पूछा कि आपने क्या देखा? तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं और उससे सारी सूरत हाल बताई। इसके बाद मैंने न कभी ऐसा इरादा किया और न ही मुझे कोई शौक़ हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया। हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब काबा की तामीर हो रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے کہا کہ اے محمد، اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے زخمی نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر جیسے ہی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے کہ میرا تہبند لاؤ، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ جب اچانک میں نے اپنے چھوٹے بھتیجے کو بے ہوش ہو کر گرتے دیکھا تو جلدی سے دوڑتا ہوا آیا، دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان میں لگی ہے۔ میں نے کہا بھتیجے تمہاری حالت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، جیسے ہی میں نے اپنا تہبند اتارا تو اچانک مجھے پورے آسمان میں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے محمد اپنا تہبند باندھ دو۔ اے میرے چچا جان، وہ اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برہنہ نہیں ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی برہنہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔